ओम सभी को। आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। मेरुदंड सीधा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और लंबा गहरा सांस भरेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटिशा वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटिशा वंदन, सभी केंद्रीय प्रभारीगण उन सभी को हृदय से वंदन। मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख जिनके नेतृत्व में योग प्रचार प्रसार का कार्य चल रहा है, ऐसे अपने आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन। सभी राज्य प्रभारी, यहाँ पर आदरणीय वारंग जी और आप सभी को हृदय से वंदन। हमें अगर अच्छे से अच्छे कंपनी की कार से पुणे जाना है तो उसके इंजन में पर्याप्त डीजल पेट्रोल चाहिए। सबको पता है कि नहीं? अगर एक अच्छे से अच्छे कंपनी है लेकिन वो अच्छे कंपनी के है इसलिए उसे थोड़ा सा डीजल पेट्रोल डालने से चलेगा क्या? पुणे जाएगी तो पुणे जाने के लिए उसको पर्याप्त डीजल पेट्रोल की इंजन में आवश्यकता है। ऐसे ये अपना जो मानव शरीर है उसके अंदर अलग अलग जो अंग है, समझ लो वो इंजन है और उसे हमारे जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है तो उस अंग के अंदर प्राण ऊर्जा चाहिए। और ये प्राण ऊर्जा हम अष्टांग योग की अलग अलग क्रिया द्वारा हमें प्राप्त कर रहे हैं। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग द्वारा हम अपने शरीर के अलग अलग अंगों में उनके कार्य के लिए आवश्यक प्राण ऊर्जा प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। वो प्रयास तो हम डेली कर ही रहे, लेकिन उसके अलावा भी हम जो अनावश्यक प्राण ऊर्जा अपने शरीर से मतलब बेकार चली जाती है उसको भी हम सेव कर सकते हैं। अगर हम अलग अलग प्रकार से ये प्राण ऊर्जा सेव करेंगे, उसमें बचत करेंगे तो वो प्राण ऊर्जा हमारे अलग अलग अंगों के सही कार्य के लिए उपयोगी होगी। अष्टांग योग से तो हम प्राप्त करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो अनावश्यक वेस्ट हो रही है उसको भी हम बचत करना, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अनावश्यक आप टीवी देख रहे हैं, टीवी पर क्या प्रोग्राम चल रहा है उस पर ध्यान नहीं है, लेकिन टीवी की तरफ आप देख रहे हैं, मोबाइल में घंटों घंटों देख रहे हैं, तो ये देखने के लिए अपनी प्राण ऊर्जा यूटिलाइज हो जा रही है और वो बेकार चली जा रही है। तो उसमें अगर हम सेव कर सकते हैं, किसी के बारे में या भूतकाल के बारे में हम बिना वजह सोचते रहते हैं तो उसमें भी अपनी प्राण ऊर्जा वेस्ट हो रही है।
भविष्य की कोई घटना के लिए हम सोच रहे हैं तो भी वो वेस्ट हो रही है। हम अगर वर्तमान में अपना चिंतन रखेंगे वर्तमान में, तो कम से कम ऊर्जा वेस्ट होगी। किसी के बारे में किसी ने आपको कुछ बोला है और उसके बारे में चिंतन करते रहेंगे तो बेकार की ऊर्जा चली जाएगी। छोड़ दो ये चिंता, तो हमारी ऊर्जा सेव हो जाएगी। ऐसे अनेक प्रकार से हम अपने शरीर में जो अनावश्यक प्राण ऊर्जा वेस्ट हो रही है उसकी बचत हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें कभी कभी बीच बीच में थोड़ा थोड़ा समय के लिए, अगर घर में बैठे हैं तो आप थोड़ा थोड़ा समय के लिए 5 मिनट के लिए अगर आंखें बंद करके बैठेंगे तो भी हमारी प्राण ऊर्जा सेव होने में मदद होगी। तो इस प्रकार से हमें प्राण ऊर्जा जहाँ जहाँ हम सेव कर सकते हैं वहाँ सेव करनी है, तो हमारे लिए वो उपलब्ध होगी। अपने शरीर के हार्ट, लंग, ब्रेन, आँखें, वो सब जो अंग अलग अलग अंग है, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, इनके सही कामकाज के लिए ये प्राण ऊर्जा उपलब्ध होगी। तो आइए हम अष्टांग योग में शुरुआत करते हैं हाथ पाँव के सूक्ष्म व्यायाम से। दोनों पाँव सामने खोल दीजिए और पूरा कंसंट्रेशन, जो क्रिया हो रही है उस क्रिया से जो अंग का व्यायाम हो रहा है उसी का चिंतन कि वो अंग शक्तिशाली बन रहा है, फ्लेक्सिबल हो रहा है, उसके अंदर चपलता आ रही है। लंबा लंबा सांस लेना है, लंबा लंबा सांस छोड़ना है। डीप ब्रीथिंग को ज़्यादा महत्व है अपने जीवन में। हमेशा डीप ब्रीथिंग करने का प्रयास करो। जो 18 से 20 1 मिनट में हो रही है सांसें, उसे थोड़ा 16, फिर 14, फिर 12, फिर 10, फिर 8, ऐसे आदत डालें डीप ब्रीथिंग की। और क्रिया करते समय थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगाएं, सामान्य शक्ति द्वारा पूरा लाभ नहीं मिलेगा। अब दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल घुमाएं और पूरी सभी क्रिया आनंद से करें। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होनी चाहिए। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, प्रत्येक क्रिया में थोड़ी अतिरिक्त ताकत लगाइए। ये प्राण ऊर्जा अगर हमारे शरीर में जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे ये हमारा शरीर रूपी जो लोह चुंबक है, मैग्नेट, वो मैग्नेटिक पावर बढ़ेगी और ब्रह्मांड से हमें जो भी चाहिए वो उसकी तरफ आकर्षित होगा। लेकिन उसके लिए प्राण ऊर्जा पर्याप्त होनी चाहिए। उंगलियां, लंबा लंबा सांस, अब घुटने के लिए छोटी छोटी क्रिया है, लेकिन ब्लड सर्कुलेशन में कहीं भी कोई बाधा नहीं आएगी। घुटने की वाटी, अब साइकिलिंग करेंगे। प्रत्येक ज्वाइंट फ्लेक्सिबल चाहिए और शक्तिशाली चाहिए, उसके अंदर चपलता चाहिए। हिप ज्वाइंट के लिए
थोड़ा फास्ट करें। दोनों हाथों से पंजा पकड़ना है। चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, जो भी डिसऑर्डर अलग अलग शरीर के अंगों में हो रही है, उसका कारण है प्राण ऊर्जा की कमी। दूसरा भाव, और प्राण स्वयं भगवान प्राण रूप में आ रहे हैं। माने जहाँ भी पेनिंग हो रहा है, जहाँ भी दर्द हो रहा है, तो समझ लो वहाँ भगवान की उपस्थिति पर्याप्त नहीं है। थोड़ा फास्ट। सभी मानव, पशु पक्षी, जीव जंतु, कीड़ा मुंगी, पेड़ पौधे, इनके प्रति प्रेम भाव रखो। द्वेष भाव रखने से ज़्यादा प्राण ऊर्जा यूटिलाइज होती है। अगर सभी के साथ प्रेम भाव रखेंगे तो प्राण ऊर्जा की सेविंग होगी। ये सभी भगवान की संतानें हैं, तो उनके सभी के प्रति प्रेम भाव रखो। प्रेम भाव रखने के लिए ऊर्जा की ज़्यादा खपत नहीं होती। द्वेष भाव रखने के लिए प्राण ऊर्जा थोड़ी ज़्यादा यूटिलाइज होती है। उसे किस प्रकार से खत्म किया जाए, उसे किस प्रकार से अपमानित किया जाए, उस पर जब विचार करेंगे तो ज़्यादा प्राण ऊर्जा यूटिलाइज होगी, वो बेकार चली जाएगी। सभी के प्रति प्रेम भाव। अब थोड़ा सा पश्चिमोत्तानासन द्वारा पूरा ढेर से कर सकते हैं। कल संभाजी मैदान में 35-40 लोग थे, लेकिन एक साथ लोगों ने 34 लोगों ने सब्सक्राइब किया। हमारे यहाँ कई दिन से बोल रहा है, लेकिन 8-9 लोगों ने सब्सक्राइब किया है। मेरी विनती है कि सब लोग सब्सक्राइब करो और अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी सब्सक्राइब करो। तो क्या है, उनके मोबाइल में सब्सक्राइब करके ले लो, तो उनके घर में अपना रोज का क्लास जाएगा। घर घर तक योग पहुंचाने के लिए आपकी मदद चाहिए। आपने 4-5 लोगों के मोबाइल में, अपने हाथ में मोबाइल लेकर सब्सक्राइब कर दिया तो वो पुण्य प्राप्त होगा। उनके घर में रोज का योग क्लास घर बैठे उनको देखने और सुनने मिलेगा, करने मिलेगा। आखिरी क्षण तक बच्चों जैसा शरीर चाहिए, हर क्रिया हम कर सकें।
मैंने भी 50 साल तक कोई व्यायाम नहीं किया था। 50 साल के बाद शुरुआत की, धीरे धीरे सभी क्रिया होने लगी। थोड़ा स्क्वीज करना से। दवा बंद होनी चाहिए। ये क्रिया अगर पूरी समर्पित भाव से करेंगे, पूरे विश्वास के साथ करेंगे, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीने के अंदर दवा और डॉक्टर दोनों बंद होने चाहिए। जैसे ही हमारा पाचन ठीक होगा, दवा और डॉक्टर बंद। किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, गॉल ब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओवरी, इन सब का कार्य बराबर चलेगा। अब थोड़ा आगे झुकने का प्रयास करें। जिन्हें पॉसिबल है वो करें। तो बाकी बैठे बैठे कपालभाति कर सकते हैं। ऐसे बैठे ऐसे कपालभाति कर सकते हैं। चलो, ऐसे इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए, उंगलियों में इतनी ताकत आनी चाहिए कि हम ऐसे उठाए ऐसे उठे। ऐसे भी उठा पाए। ताकत आ गई। अब अंगूठे अंदर लेकर साधकों की संख्या रोज बढ़नी चाहिए, रोज कम होती जा रही है। हम सबका प्रयास चाहिए। पेट की, कमर की मांसपेशियों को, मेरुदंड की मांसपेशियों को पूरा व्यायाम मिल रहा है। और ये यहाँ आकर बैठकर कर सकते हैं। घर में कितना भी निश्चय कर नहीं हो सकता। और इसीलिए आप घर घर तक योग पहुंचाने के लिए मदद करेंगे तो वो लोग भी यहाँ पर आके करेंगे। अब चेंज। पंजे घुटने ऊपर, सांस भरते हुए खींचना है, सांस छोड़ते ऊपर, सांस भरते हुए दूसरी ओर। थोड़ा ज्यादा खिंचाव दे,
तो गोमुखासन सही होगा। आप उन दोनों करके सबको कुछ 3 बार करेंगे, फिर आगे से कंटिन्यू। क्रिया सही करने से लाभ होगा। अब लेफ्ट राइट, चेंज। ऊपर नीचे, रोटेट करें। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, सर। अब आंखों को जो लेफ्ट राइट, जीवन भर ना कैटरैक्ट होना चाहिए, ना लेंस लगाने की नौबत आए, ना चश्मा लेने की आवश्यकता। ऊपर नीचे, तिरकस, उल्टी वाली, गोल गोल घुमा। मेरा अपना अनुभव 8वीं कक्षा 8वीं 9वीं कक्षा से जो चश्मा लग गया था वो 70 वर्ष में निकल गया। मतलब डॉक्टर झूठ बन गए। डॉक्टर ने बोला था चश्मा जीवन भर रहेगा। अभी 75 में चश्मा नहीं है और अगले 50 साल तक कोई चश्मा नहीं रहेगा, ना कैटरैक्ट आएगा, ना लेंस लगाने की जरूरत। आज गर्मी ज़्यादा है तो पंखा कम चल रहा है। आइए करेंगे अभी प्राणायाम। आप प्राणायाम, पहला प्राणायाम बसरी, ध्यान मुद्रा, मेरुदंड सीधा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, मन में एक पवित्र चिंतन, हे प्रभु तेरी कृपा से प्रकृति में जो भी शुभ है वो मेरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है। डीप ब्रीथिंग,
अब करेंगे कपालभाति। अपान मुद्रा लगाए, अलग अलग पॉइंट्स भी एक्टिवेशन करें। कपालभाति। केवल नाक से छींकना है, पेट अपने आप अंदर खींचा जाएगा, पेट खींचना नहीं है। पेट के सभी अंग, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, गैलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओवरी, इन सब अंगों का बड़ी सहजता से, बड़ी सुंदरता से व्यायाम हो रहा है। प्राण ऊर्जा बढ़ाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा कपालभाति करना आवश्यक है। पाचन ठीक होगा, खून बढ़ेगा, खून के अंदर रेड ब्लड सेल बढ़ेंगे और रेड ब्लड सेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो हीमोग्लोबिन बढ़ेगा और फिर हमारे लंग्स से और हमारे स्किन से ऑक्सीजन शोषित किया जाएगा हीमोग्लोबिन के द्वारा और वो हीमोग्लोबिन अपने शरीर में 37 ट्रिलियन सेल्स में ये ऑक्सीजन लेके जाएगा, ऑक्सीजन का सप्लाई देगा, वहाँ कार्य चलेगा और वहाँ से कार्य के दरमियान जो कार्बन बना हुआ है वो कार्य वहाँ से उठाएगा, लंग्स और स्किन पर छोड़ देगा। इस प्रकार से हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक रहेगा। एक एक सेल को जब पर्याप्त प्राण ऊर्जा उपलब्ध होने लगेगी तो एक एक सेल का कार्य भगवान की योजना अनुसार होगा। भगवान ने जो प्रोग्रामिंग किया है, जिस प्रकार के हार्मोन्स निर्मित का कार्य भगवान ने एक एक अंग को दिया है और उसके अनुसार प्रोग्रामिंग भी किया है, तो प्रोग्राम की फाइल ओपन होगी, ओरिजिनल प्रोग्राम की फाइल, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन होगी और कार्य सुचारू रूप से चलेगा। ना कहीं हड्डियों में समस्या आएगी, ना स्किन में, ना जॉइंट्स में, ना हार्ट में, ना लंग्स में। किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, गैलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओवरी, इन सभी अंगों का कार्य भगवान की योजना अनुसार चलेगा। बीमार होने का तो सवाल ही नहीं है। अनंत कोटि दिव्य गुण कौशल्य जागृत होंगे और हमारा जीवन सफल और संपन्न बनेगा। करना है केवल सीखना है। प्राण ऊर्जा बढ़ाने के अनेक मार्ग हैं। हम सात्विक आहार लेंगे तो भी प्राण ऊर्जा बढ़ेगी, क्योंकि असात्विक आहार डाइजेस्ट करने के लिए प्राण ऊर्जा ज़्यादा यूटिलाइज होती है। सात्विक आहार के उसके कंपैरिजन में सात्विक आहार डाइजेस्ट करने के लिए प्राण ऊर्जा की कमी आवश्यकता होती है। गलत विचार करने के लिए प्राण ऊर्जा ज़्यादा खर्च होती है, सात्विक विचार करने में प्राण ऊर्जा कम खर्च होती है। हमारे शरीर में जो एनर्जी सेंटर्स है, प्राण ऊर्जा की उपलब्धि के कारण पूरी कैपेसिटी से यूज करेंगे, कार्य करेंगे पूरी कैपेसिटी से।
तब हमें मानव को ब्रह्म स्वरूप प्राप्त होगा। हम लोग कम से कम थोड़ा थोड़ा तो आगे बढ़ेंगे, और इसलिए हमें कपालभाति नियमित रूप से अलग से आधा घंटा करना आवश्यक है। नीचे हाथ रखकर भी ऐसा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरा लाभ मिलेगा। थायराइड का पॉइंट दबाएं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। रुकेंगे। अब करेंगे बाह्य प्राणायाम 3 बंद के साथ। शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाना है। हमारे शरीर की, हमारे जीवन की जो भी कमियां हैं दूर करने के लिए ये बाह्य प्राणायाम 3 बंद के साथ 11 बार 21 बार भी करेंगे तो हमें लाभ मिलेगा। तीन बंद के साथ हम करेंगे 3 बार। पेट को ऊपर खींचने में ताकत लगानी है। कुंडलिनी शक्ति ऊर्ध्वगामी बनी, जिसके अंदर डिवाइन पावर है, दिव्य शक्ति। आगे करेंगे अग्निसार क्रिया 3 बार। मानव शरीर में पुरुषों के लिए अलग डॉक्टर, महिलाओं के स्त्री रोग तज्ञ, अलग अलग अंगों में फिर अलग अलग बीमारियां, फिर अलग अलग डॉक्टर और अलग अलग दवाई। लेकिन योग में एक ही डॉक्टर है, कपालभाति। पाचन तंत्र को स्वस्थ रखना, बस यही उपाय है। एक ही दवा, एक ही दवा से सभी अंगों का कार्य सुचारू रूप से चलेगा। पाचन तंत्र स्वस्थ होना चाहिए और उसके लिए कपालभाति।
कपालभाति करने से पाचन तंत्र स्वस्थ होगा सारे विश्व में। तो पूज्य गुरुदेव जी बोलते सभी विश्व में 850 करोड़ मानव का पाचन तंत्र जिस दिन सही होगा उस दिन से विश्व शांति स्थापित होने के लिए समय नहीं लगेगा, क्योंकि सभी भगवत स्वरूप में आएंगे, सभी भगवत स्वरूप में आएंगे। करेंगे उज्जैन प्राणायाम 3 बार। ऊंचाई प्राणायाम में 2 बंद लगते हैं, जलेंद्र बंद और एक मूल बंद। आइए करेंगे अभी सिंहासन। दोनों आंखों के बीच में नजर टिकाना है। करेंगे कर्णरोगांतर प्राणायाम 3 बार। जीवन भर कान की मशीन नहीं लगनी चाहिए। ये तो अपने ही सामने अपनी निंदा हो रही है और हम उनके साथ हम भी हंस रहे हैं, ऐसी नौबत आई। अब करेंगे अनुलोम विलोम। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। ब्रेन के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड उपलब्ध होने से ब्रेन पावर बढ़ेगी, मेमोरी स्ट्रांग होगी। जब ब्रेन सेल उनका स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होगा तो जब हम सो रहे तो नींद भी पूरी होगी, कम समय में पर्याप्त नींद होगी अगर ब्रेन सेल उनका स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक है। लंग्स में 7 करोड़ 20 लाख वायु कोश है, उनकी शुद्धि होगी। शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नसा नाड़ी है, उनकी शुद्धि होगी। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी कर वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु के पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी, प्रभु के पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। अंतर्यामी अंदर बैठा, अंतर्यामी अंदर बैठा, सबका हिसाब लगाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे
दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। उजली करनी कर ले बंदे कर्म न करियो काला, उजली करनी कर ले बंदे कर्म न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। उसकी तेज नजर से बंदे, उसकी तेज नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं मिलती, मिले न पाई ज़्यादा। इसीलिए वो दुनिया का है, इसीलिए वो दुनिया का है, जगतपति कहलाता मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। रुकेंगे, अब करेंगे ब्राह्मणी प्राणायाम 3 बार। ब्राह्मणी के बाद उद्गीत और प्रणव, ध्यान की अवस्था, ध्यान मुद्रा। गर्दन सीधा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और लंबा गहरा सांस भरेंगे। संपूर्ण शांति, आंखें बंद करके मंद गति से सांस लेना है, मंद गति से सांस लेना है। ध्यान की अवस्था, ऐप एक्टिवेट होते, जितना ज़्यादा समय हम ध्यान की अवस्था में बैठेंगे उतने ज़्यादा ऐप एक्टिवेट होंगे और जीवन कार्य सरल बनेगा। आप जहाँ भी कहीं घूमने गए थे वहाँ दोबारा एक बार मन ही मन जाना है और वहाँ वही दृश्य सामने देखने का प्रयास करना है, तो मन अपने आप एकाग्र हो जाता है। क्या क्या देखा वहाँ वापस याद करना है। दोनों हाथ ऊपर उठाए, हथेली एक दूसरे पर मलना है। हथेली की गर्मी आंखों को देते देते धीरे धीरे आप
वहाँ गोलीबार हो गया। कुछ गए थे लोग, वहाँ गोलीबार हो गया, कुछ मर गए। और उन्हीं इसे एक कारण विकार का ये मतलब मानव के 37 ट्रिलियन सेल्स का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर में बिगाड़ होना या पंचकोशीय देह का अशुद्ध स्वरूप में विकास होना, यही कारण है बेकार का। अभी इतना युद्धजन्य परिस्थिति हो गई कि नहीं। अगर मानव अपने मूल स्वभाव में आएगा तो इस प्रकार के इंसिडेंट्स होंगे ही नहीं। ना संरक्षण के लिए आज सारे दुनिया विश्व में सभी देशों का जो उत्पन्न है उसमें से 50% से ज़्यादा उत्पन्न ये संरक्षण के ऊपर जाता है। अगर योग साधना से कपालभाति करके सभी पाचन तंत्र स्वस्थ होगा तो सभी के 37 ट्रिलियन सेल्स का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होगा, मानव स्वभाव में आएंगे। और ये जो 50% से ज़्यादा खर्च संरक्षण पर हो रहा है वो संरक्षण पर खर्च करने की आवश्यकता ही नहीं होगी, अस्त्र शस्त्र बनाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। और इसीलिए पूज्य गुरुदेव जी का लक्ष्य है सारे विश्व में लोगों को हरिद्वार से हरिद्वार तक योग की गंगा पहुंचानी। अगर ऐसा होगा तो मानव जीवन सफल और संपन्न होगा। अब देखो ये क्रिया ऐसी है कि अगर वो हो सके तो हमें पूर्ण पाचन तंत्र स्वस्थ होने में मतलब केवल ऐसे वज्रासन में बैठकर ऐसे ऐसे पूरा ऐसा खिंचाव देकर ऐसे थोड़ा समय के लिए 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट, अगर ज़्यादा ही पाचन तंत्र को स्वस्थ करना है तो 10-10 मिनट तक ऐसे आराम से लंबा लंबा सांस लेते हैं। पेट की मांसपेशियों को पूरा खिंचाव मिलेगा। प्रयास करो, जिन्हें पॉसिबल है वही करो, नहीं तो क्रैम्प आएगी। क्रैम्प भी आ सकता है अगर हाँ है ना। ये क्या आदत अभी हमारा क्या है, मैं 3 बजे से करता हूँ ना तो हमें हर क्रिया की आदत पड़ गई है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमारे घुटने भी देखो जमीन पर पहुँच रहे ऐसे है ऐसे, मतलब आराम से ये क्रिया होती है और पेट के सभी मांसपेशियों को पूरा खिंचाव मिलता है ऐसे। लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा पहले। अभी इसमें हम पद्मासन में भी ऐसे बैठेंगे तो ऐसे आराम से बैठेंगे, कोई म्यूजिक लगाएंगे और आराम से डीप ब्रीदिंग करते रहेंगे ऐसे। ऐसे भी कर सकते हैं। चलो अब करेंगे मर्काटासन, अपना रेगुलर वो सबसे बेस्ट है। पूरा शरीर का व्यायाम, पूरा शरीर का व्यायाम। घुटने पर घुटना प्रयास करना है, धीरे धीरे अपना जो क्रिया है वो परफेक्शन की तरफ जानी चाहिए। ऐसे जब लेफ्ट में जाएंगे चेहरा राइट रहेगा, वहां पर घुटने पर घुटना और पंजे पर पंजा, फिर रुकेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब राइट साइड में घुटना आएगा, घुटने पर घुटना रहेगा, पंजे पर पंजा रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप थोड़ा गति देकर करो, लेकिन आराम से करो। चेहरा उल्टी दिशा में जाएगा। कितनी सहज क्रिया है, लेकिन घुटने का, कमर का, मेरुदंड का, पेट के सभी अंगों का, हार्ट और लंग्स का, थायराइड का व्यायाम हो रहा है, आंखों का भी व्यायाम हो रहा है।
पाचन तंत्र को स्वस्थ होना, पेट साफ होना, इसमें कोई दवा की आवश्यकता ही नहीं है। और जो 50 के ऊपर है वो हमेशा एक ओमेगा करके गोली मिलती है पतंजलि में, ओमेगा, वो एक गोली रोज खाया करो। 200-300 रुपए में 2-4 महीने का खुराक मिलेगा। एक गोली खाना है तो हड्डियां, जॉइंट्स मजबूत रहेंगे। अब दोनों पाँव के पंजों में अंतर लेंगे। अब घुटने लेफ्ट साइड में और चेहरा उल्टी दिशा में, एक पाँव का पंजा दूसरे पाँव का घुटना स्पर्श करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरी बात, एक राइट साइड और चेहरा लेफ्ट साइड, एक पाँव का पंजा दूसरे पाँव का घुटना स्पर्श करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब थोड़ा गति देंगे, आराम आराम से करो, झटका नहीं देना है, जर्क नहीं देना है। आराम से क्रिया पूरी करने का प्रयास करो। जमीन पर एक पाँव का पंजा दूसरे पाँव का घुटना स्पर्श करेगा, ऐसा प्रयास करो। चेहरा उल्टी दिशा में रखो, पूरा खिंचाव मिल रहा है। कमर की मांसपेशियां, पेट के अंगों की सभी मांसपेशियां, करते जाइए। कितना सुंदर क्रिया कर रहे हैं सभी लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है उसमें। सभी सुंदर क्रिया हो रही है। पाचन तंत्र में कोई बिगाड़ नहीं रहेगा। आराम आराम से करो, लेकिन क्रिया पूरी करने का प्रयास करो। मतलब नीचे जब जाए तब एक पाँव का पंजा दूसरे पाँव का घुटना स्पर्श करना चाहिए। हमें महसूस होना चाहिए कि हमारा एक पाँव का पंजा और दूसरे पाँव का घुटना स्पर्श कर रहा है। ज़्यादातर लोगों का सही हो रहा है, 1 हाथ 2 3 लोगों का मतलब वो पाँव उठा कर रख देते, पंजे उठा कर रख देते हैं। पंजे जहाँ पर है वही रखने हैं, पंजे उठा उठा कर इधर उधर नहीं करने हैं। बहुत सुंदर। अब करेंगे कंदरासन। दोनों पाँव की एड़ियाँ पकड़ लो और बीच में से सांस भरते हुए बीच में से ऊपर उठाए और वहीं पर थोड़ा रुके। बाह्य प्राणायाम जैसी स्थिति करो। पेट को छाती की तरफ खींच लो और वैसी स्थिति में रहो, सांस नॉर्मल रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब गति देकर करो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। पाचन तंत्र में कोई बिगाड़ नहीं रहेगा, मैं गारंटी देता हूँ। ना नाभि अपनी इधर उधर होगी, ना अपने शरीर में कोई बीमारी आएगी, और बीमारी है तो टिकेगी नहीं, रहेगी नहीं। करते जाओ, अपनी अपनी मर्यादा में करना है। जर्क नहीं देना है, झटके नहीं देना है। ऊपर की तरफ दबाने का कोशिश करना है, ऊपर की तरफ दबाने की कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। पेट की मांसपेशियों को पूरा खिंचाव मिलना चाहिए। मेरुदंड का व्यायाम हो रहा है, थायराइड का व्यायाम हो रहा है। बहुत सुंदर। धीरे 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 करते जाओ। दस बार, 15 बार, 20 बार, 25 बार। विश्राम। अब थोड़ा पवन मुक्तासन की स्थिति में रोल करो।
आगे पीछे, लेफ्ट राइट। लेफ्ट राइट भी करो, बहुत सुंदर। बैठे बैठे पूरा व्यायाम होता है। विश्राम। अब पेट के बल आएंगे। विश्राम की स्थिति, पंजे पर पंजा, उसके ऊपर टोड़ी रखनी है। पहले करेंगे मकर आसन, दोनों कोनियां मिलेगी। चपलता आनी चाहिए प्रत्येक अंग ज्वाइंट में। विश्राम। अब करेंगे भुजंगासन। थोड़ी जमीन पर, दोनों हाथ के पंजे छाती के साइड में, सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, दृष्टि आसमान की तरफ। रुकेंगे थोड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा गति देकर। हार्ट और लंग्स पावरफुल बने रहेंगे, पाचन तंत्र स्वस्थ होगा। विश्राम। अब करेंगे पूर्ण भुजंगासन। सांस भरते ऊपर उठेंगे, कोनियां सीधी होगी, दृष्टि आसमान की तरफ। थोड़ा रुकेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब गति देकर अपनी अपनी मर्यादा में, हर बार दृष्टि आसमान की तरफ। संपूर्ण व्यायाम। विश्राम। अब करेंगे धनुरासन। विश्राम। बाई करवट लेके बैठ जाइए। सब लोग अभी खड़े हो जाए, ऐसे खड़े हो। करेंगे सूर्य नमस्कार, संपूर्ण व्यायाम।
नमस्कार। सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे झुके, बायां पाँव पीछे, दृष्टि आसमान की तरफ, दाहिना पाँव पीछे, दृष्टी नाभि की तरफ। आपले पायाचे घोटे जमिनीवर टेकले पाहिजे, पायाचे घोटे टाचा जमिनीवर, दृष्टी नाभीकडे। आता अष्टांग नमन आसन, फिर भुजंग आसन, दृष्टि आसमान की तरफ, फिर दोबारा पर्वत आसन। इसमें पाँव की टाचा जमीन पर होनी चाहिए, दृष्टि नाभि की तरफ, बायां पाँव आगे, लेफ्ट पाँव आगे, दृष्टि आसमान की तरफ, दाहिना पाँव आगे, सांस भरते हुए पीछे, नमस्कार की स्थिति, विश्राम, नमस्कार की स्थिति, सांस भरते हुए पीछे जाए, पूरा पीछे जाने, अपनी मर्यादा में जाने का प्रयास करो। फिर सांस छोड़ते हुए आगे झुके, बायां पाँव पीछे, दृष्टि आकाश की तरफ, दाहिना पाँव पीछे, दृष्टि नाभि की तरफ, अष्टांग नमन आसन, भुजंग आसन, दोबारा पर्वत आसन, बायां पाँव आगे, वाम अश्व संचालन आसन, दृष्टि आकाश की तरफ, दाहिना पाँव आगे, सांस भरते हुए पीछे, नमस्कार, नमस्कार, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते आगे झुकेंगे, बायां पाँव पीछे, दक्षिण अश्व संचालन आसन, दृष्टि आसमान की तरफ। जब हम दाएं पाँव पर रहे, घुटने पर रहेंगे, दक्षिण अश्व संचालन आसन, फिर दाहिना पाँव भी पीछे, पर्वत आसन, अष्टांग नमन आसन, भुजंग आसन, पुनः पर्वत आसन, बायां पाँव आगे, वाम अश्व संचालन आसन, दाहिना पाँव आगे, सांस भरते हुए पीछे, नमस्कार, विश्राम। चलो थोड़ा एकदम चपलता होनी चाहिए। विश्राम, बैठ जाए, थोड़ा शवासन, पूर्ण विश्राम।
बाई करवट लेकर बैठ जाइए। थोड़ा समय है तो कपालभाति करेंगे थोड़ा सा। चाहे थायराइड पॉइंट दबाइए। करते रहेंगे। ये कठिन कठिन आसन में हम बेकार का समय गवाते हैं। देखो आप करते रहिए। जब गोमुखासन करना है तो हमें इस ऐसे पाँव पर बैठना है, फिर ऐसे घुटने पर घुटना आना चाहिए, दोनों घुटने, तब जाकर इस आसन का लाभ मिलने वाला है। अन्यथा कोई फायदा नहीं, बेकार का समय जाता है। आप कपालभाति करते रहिए और ऐसे हाथ का पंजे का खांचा बनना चाहिए, ऐसा खांचा बनना चाहिए ऐसा। और ऐसे 1 मिनट से लेकर 5 मिनट 10 मिनट लंबा लंबा सांस लेके बैठना है या कपालभाति करना है। फिर दूसरी तरफ भी ऐसे पंजे पर बैठना है ऐसे, और फिर घुटने पर घुटना ऐसे, फिर ऐसे ऐसे खांचा बनना चाहिए। ऐसा होता नहीं है, फिर बेकार समय चला जाता है। इसलिए बेस्ट है कपालभाति। थायराइड का पॉइंट दबाइए। कठिन कठिन क्रिया से लाभ होता है, लेकिन कठिन क्रिया होनी चाहिए, ना हो तो कोई समस्या नहीं है। कपालभाति से सब फायदा मिलता है। ऐसे भी ऐसे हम मैं तो कपालभाति को ही ज़्यादा महत्व देता हूँ, इसलिए मैं 10,000 करता हूँ सुबह सुबह। सब कुछ निर्भर है इस सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी सरकार पर अवलंबन है। मोदी सरकार के मंत्री अगर बराबर काम करें, और अपने मोदी सरकार के मंत्री कौन से हैं? किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, और ये सब मंत्री है। खा खाकर सुस्त बन गया, उनको अभी हिलाना है। अभी तक हिलाया कभी नहीं, अभी हिला कर फिर खिलाओ। पूरी गारंटी। और मन में हमेशा पॉजिटिव सोच रखो, पॉजिटिव। ऐसा नहीं कि मैं चलो करके देखे, पोपट ने बोला है करके देखेंगे, होगा तो होगा, नहीं तो छोड़ दिया। मैं आमच्या मराठीत म्हण आहे, गाजराची पुंगी वाजली तर वाजली, नहीं तो चाव खाली। इस प्रकार से अगर सोच है तो कुछ नहीं होगा। हमारे अंदर जो अवचेतन मन है उसको आप बार अगर पॉजिटिव देंगे, वही करेगा वो। मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप एक ही पवित्र चिंतन सदैव आप करते जाइए चेतन मन के द्वारा, और वो अवचेतन मन एक्सेप्ट करेगा और उसी प्रकार से कार्य चलेगा। फिर आपको बार बार उनको डायरेक्शन देने की आवश्यकता नहीं। जैसे हमारा शरीर, रात को हम नींद में हैं, सो गए, लेकिन अपने शरीर का संपूर्ण कार्य चलता है, वो अवचेतन मन के द्वारा चलता है।
उसे हमें बोलना नहीं पड़ता कि भाई अभी मैं सोने जा रहा हूँ, आप भी सोना नहीं, मेरा शरीर चलाते रहो, मेरा शरीर चलाते रहो, सोना नहीं, ऐसा नहीं बोलना पड़ता। काय पाहिजे रे बाळांनो? झाडू। मोदी सरकार के मंत्री बराबर काम करने चाहिए, आजकल वो बराबर काम नहीं कर रहे। लेकिन वो मंत्री कौन से? अपने वाले मोदी सरकार के। ये तो कोई भाजपा वाला इधर होगा तो बोलेगा, वो पोपट और रोज बोलते हैं मोदी सरकार के मंत्री बराबर काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए गड़बड़ है। ये गड़बड़ अपने मोदी सरकार के मंत्री की है, वो रियल मोदी सरकार के मंत्री का नहीं, अपने को लेना देना नहीं। चलो रुकेंगे।